उलझ नहीं जाना है, ये संसार तो मृत भवन है, ये सभी जानते हैं। कहते हैं इस संसार में सत्य क्या है? सत्य कुछ नहीं है, सत्य एक ही है कि जिसने जन्म लिया उसका मृत्यु सत्य है। जिसका जन्म हुआ उसका मृत्यु तो सत्य है, ये सत्य है। जब जिसने जन्म लिया, चाहे राजा हरिश्चंद्र हो, चाहे गौतम बुद्ध हो, चाहे भगवान श्री कृष्ण हो, चाहे भगवान श्री रामचंद्र जी हो, उसने भी मृत्यु को प्राप्त किया है। तो हम मानव का कोई मोल नहीं है। इसलिए गुरु भाई गुरु बहने, उस कर्म से डरिए, उस कर्म से डरिए जिस समय में आप वृद्ध हो जाएंगे, जिस समय में आप बुढ़ावस्था में चले जाएंगे। उस पल के लिए सोचिए, अभी के लिए मत सोचिए। अभी 10 रुपया कमाते हैं तो 8 रुपया रखते हैं या 5 रुपया रखते हैं मेरा बाल बच्चे या बैंक बैलेंस के लिए। हमें आगे चाहे कोई पुत्री का विवाह करना हो या कोई भी कार्य करना हो, घर मकान बनाना हो, बैंक बैलेंस करते हैं। लेकिन आप अपने जीवन के लिए कोई बैंक बैलेंस नहीं करते हैं। आपको अपने जीवन के लिए बैंक बैलेंस, आपको गुरु की भक्ति करना चाहिए। आपका यही कर्म साथ जाएगा। आपको गुरु की भक्ति करना चाहिए, चाहे उम्र कोई भी हो। उम्र का ख्याल मत कीजिए और नहीं किसी पे अत्याचार कीजिए, चाहे वो कोई भी जीव जंतु हो। जिसे दर्द होता है, जिसे पीड़ा होती है, वो आपको पाप लग जाता है गुरु भाई गुरु बहन, चाहे वो एक चींटी ही क्यों ना हो। आपको अभी बोलने वाला कोई नहीं है, लेकिन अंत समय ऐसा आता है कि आप कोई भी कुछ भी खा करके रहिए, कुछ भी पी करके रहिए। एक समय वृद्ध अवस्था में ऐसा आता है कि सारा कुछ शरीर से निकल जाता है, सिर्फ सूखा संठी के बराबर वो शरीर पड़ा रहता है। अंतिम सांस, अंतिम क्षण तक गिनते रहता है। अब यमराज आएगा लेने, तब आएगा लेने। उस समय में आप कुछ भी खा के रहिए, कितना हो बलशाली रहिए, आप कितना हो जीव के स्वार्थ के चलते कितना हो हत्या कीजिए, लेकिन अंत समय में आपको वो शरीर काम नहीं आएगा। अंत समय में आपको कुछ भी साथ आएगा तो आपका कर्म और धर्म साथ जाएगा। इसलिए गुरु भाई गुरु बहन, हम अपने जीवन में सत्य की राह को पकड़ेंगे, सत्य की राह को पकड़ेंगे, सत्य की राह पर चलेंगे, किसी पे अत्याचार नहीं करेंगे, चाहे कोई जीव जंतु हो। और अपने जीवन में अगर जब मुक्ति पाना है, अपने जीवन को ये 84 लाख योनि भ्रमण से दूर करना है, ये सांसारिक माया मोह से दूर करना है, तो हमें गुरु के शरण में जाना चाहिए। गुरु 2 शब्दों से मिलकर के बना है, गुरु 2 शब्दों से मिलकर के बना है। गुरु का अर्थ होता है, जो पहला गु है उसका अर्थ होता है प्रकाश, और लू का अर्थ होता है अंधकार। जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर लाए, उसी का नाम गुरु है। आज जिन शिव गुरु का हम लोग चर्चा करते हैं, जब कोई पूछते हैं कि शिव का क्या अर्थ होता है, कौन है शिव, क्या होता है, तो हमें कहना है गुरु भाई गुरु बहन कि शिव का अर्थ होता है कल्याणकारी। जो हम पे कल्याण करते हैं उसी का नाम तो शिव है। जो हम पे कल्याण करते हैं, हमारे दुख को हरते हैं, उसी का नाम तो शिव है। शिव के बिना ये संसार अधूरा है, शिव के बिना समस्त शास्त्र अधूरा है। शिव वो गुरु हैं जिसके लिए 4 वेद, 6 शास्त्र और 18 पुराण ये साक्षी है, ये गवाह है कि शिव कौन है। शिव वही है जिसके मंत्र से लोग अमर हो जाते हैं, अमर कथा जिसे कहते हैं। शिव वही है जो एक पल में सोने की लंका बना दिए। शिव वही है, शंकर वही है जो कालों के काल महाकाल हैं, जो शमशान में भी निवास करते हैं, समस्त संसार के जन जन कण कण में निवास करते हैं। शिव कहते हैं तुम कोई भी कार्य कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन तुझे एक समय ऐसा आएगा कि शमशान में तुझे तो आना ही होगा। जिसे भस्म मैया कहते हैं,
जो शमशान के भस्म अपने तन में लगाते हैं, घसते हैं, उसका एक ही कहना है, तुम कितना हो उमंग, कितना हो मस्ती कर लो, लेकिन एक पल, एक समय ऐसा आएगा कि तुम्हें तो मेरे पास आना होगा। चाहे तुम कोई भी पंथ में भटक लो, कहीं भी जाकर के कुछ भी कर लो, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि तुम्हें तो मेरे ही पास आना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ऐसा कोई व्यक्ति, कोई इंसान नहीं है जिसे मरने के बाद शमशान नसीब नहीं होता है। इसलिए गुरु भाई गुरुबान वही शमशान में, वही कंकर में शंकर निवास करते हैं। इसलिए गुरु भाई गुरुबान हम अपने जीवन में जब सुखी हैं, संपन्न हैं, कोई चीज की कमी नहीं है, नाती पोता बाल बच्चे घर परिवार संसार सब कुछ मुझे मिला है, लेकिन गुरु की भक्ति नहीं मिला है, तो हमारे जीवन फिर अंधकारमय हो जाएगा। कोई गुरु भाई गुरुबान ऐसा चाहेंगे कि हमारे जीवन में दुख हो? नहीं चाहेंगे। इसलिए जब हमारे जीवन में सुख चाहिए तो सुख में ही भक्ति किया कीजिए। दुख में तो सभी करते हैं, दुख में सभी रोते हैं, जिसको हाथ नहीं है, पैर नहीं है, असहाय है, वो सब कहते हैं प्रभु मुझे पैर हो जाता, प्रभु मुझे हाथ हो जाता। अरे जब घर मकान बैंक बैलेंस नाती पोते बाल बच्चे से सुखी संपन्न है, तब भक्ति करके देखिए, वो भक्ति सफल होता है। गरीब का पुकार तो हर वक्त सुनते हैं भगवान, लेकिन अमीर का पुकार थोड़ा देर से सुनते हैं। क्यों? क्योंकि कहते हैं संत साहब कबीरदास जी, सुख में सुमरन दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को हो। अरे दुख में सुमरन सब करते हैं, लेकिन सुखी में करके देखिए ना, जब सुख मिलता है हमें जब सुख होता है, 2 रुपया 2 धन दौलत थोड़ा हो जाता है, तो हम लोग मांस मंदिर भोजन प्राप्त करना चाहते हैं, किसी के गले पर चाकू चला देते हैं, किसी के सर पे लाठी चला देते हैं, जो मर्जी होता है वही करते हैं। जब रुपया खत्म हो जाता है, फिर राम नाम लेकर के वही डफली बजाते हैं, फिर भगवान को कहते हैं भगवान ये क्या हो गया। इसलिए गुरु भाई गुरुबान कर्म करने से पहले उसके बारे में सोचना अति आवश्यक है कि हम जो करने जा रहे हैं वो सत्य है कि नहीं है, वो अच्छे हैं कि नहीं है, इससे हमें क्या लाभ होगा, क्या हानि। ये मानव जीवन है, मानव जीवन ही एक ऐसा उत्तम जीवन है जो कि इंसान सब कुछ सोच समझ के करते हैं। जो इंसान सोच समझ के नहीं करते हैं कोई भी कार्य, वो तो पशु के समान हो गए गुरु भाई गुरुबान। पशु नहीं सोचते हैं समझते हैं, लेकिन दर्द उसे भी होता है, पीड़ा उसे भी होती है, लेकिन पशु है, उसे सोचन शक्ति नहीं दिया है, समझने की शक्ति नहीं दिया है, थोड़ा सा ज्ञान दिया है। लेकिन मानव ही एक ऐसा जीव है जो भगवान उसके माइंड में ऐसा सब कुछ दिया है, भक्ति, गुरु, भगवान, माता पिता, अमीरी गरीबी, ऊंच नीच, बड़ा छोटा, सभी आचार विचार संस्कार ये मनुष्य को दिया है। जब मनुष्य ये सभी चीज को प्राप्त करके फिर निर्दयी वाला काम करते हैं, फिर वो किसी पे अत्याचार करते हैं, फिर वो गलत दुर्व्यवहार करते हैं, तो उससे अच्छा तो वो गाय है, वो बैल है जो खूंटा में बांध देते हैं, सूखा घास दे देते हैं, वही खाते रहते हैं। तो आपसे अच्छा तो वो जीव है, वो कुत्ता है जिसे कि हम बार बार एक ही बात नाम लेके पुकारते हैं, तो वो कुत्ता भी समझ जाता है कि मेरा नाम डॉगी रखा या टोमी रखा, वो ठीक है। लेकिन मानव जीवन पा करके भी जब हम पशु का काम करेंगे, हम निर्दयी का काम करेंगे, कसाई का काम करेंगे, तो हमें मानव जीवन प्राप्त करके भगवान को चकमा देना हुआ, भगवान को दुख देना हुआ, भगवान को पीड़ा पहुंचाना हुआ, भगवान को कष्ट पहुंचाना हुआ। भगवान का सिर्फ दिल दुखेगा, भगवान का हम कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं, गुरु का कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि सारे कर्मों का लेखा जोखा एक डायरी, एक रजिस्टर ऐसा होता है जिसमें लिखा जाता है, जिसमें स्वर्ग और नरक दोनों आता है। जो अच्छे कर्म करते हैं उसे स्वर्ग, जो खराब कर्म करते हैं उसे नरक। एक ऐसा अग्निकुंड है जो कोई मनुष्य कुकर्म